ईस्ट इंडिया कंपनी ने पाकिस्तान को अब होशियार हो जाना चाहिए। फाइनल बारी चाचा की ही है, इन पे कुशासन लगाएंगे सब। और बिना जाने खुश मत होइए और बिना जाने दुखी भी मत होइए। लोग मर कहीं भी रहे हो, बेसिकली मानवता मर रही होती है। स्टूडेंट को बहुत सिंपल रहना चाहिए यार। तुम कॉर्पोरेट सेक्टर में थोड़ी हो यार कि इंटरनेशनल कंपनियों की मीटिंग है तो तुम्हें लुई विट्टन पहन के जाना, वहां जरूरी है। लेकिन हमारे पड़ोसी को भी सोचना चाहिए। ब्रिटानिया ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने पाकिस्तान को अब होशियार हो जाना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले किसको कब्जा किया? बंगाल। फिर किसको कब्जा किया? मैसूर। फिर मराठा, फिर सिंध, फिर पंजाब, फिर अवध। ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकार हुए वन बाय वन। शायद ये इतिहास मिडिल ईस्ट के लोगों ने नहीं पढ़ा। ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे पहला किस पे कब्जा किया? सऊदी अरब पे, फिर इराक, फिर सीरिया, फिर लीबिया, अब ईरान। फाइनल बारी चाचा की ही है, इन पे कुशासन लगाएंगे सब। ईरान के बाद इन्हीं की बारी है, इन पे कुशासन लगाएंगे। अब बड़ा खतरनाक सा दौर चल रहा है। चारण मतलब आज भी है, हमेशा से ये ग्रुप रहा है चारण। ये वो गैंग है जो किसी की भी कहानी को बहुत बढ़ा चढ़ा के कि भैया फलाने घरे गए ना सांसद जी के यहाँ, और मोदी जी का फोन आएगा वही समय, स्पीकर में बात होती रही और मोदी जी भैया भैया कहा रहे, भैया ऐसा, अरे भैया बिल्कुल, अरे भैया। सोचो मोदी, और तू पूछबो ना कौन मोदी हो सका तक, विनीत मोदी हो, दिलीप मोदी हो, संजय मोदी हो, लेकिन तू सब मोदी कह दी तो समझो प्रधानमंत्री। अब तू से कहीस, तू गए 10,000 आदमी से और कहे। यहाँ चाहे तुम संत को देख लो, चाहे बाहुबलियों को देखो, उनकी जो इमेज बाहर होती है ना, वो यही लोग क्रिएट किए। इनको इमेज बिल्डर बोलते हैं। भैया आदमी का जो है ना मगरमच्छ का खवाई देता रहा, देखे हुए नहीं? हाँ, अरे भैया देखे नहीं, गुड्डू चाचा बतावत रहे। इस तरह की गैंग है ये। इसका काम है इमेज बिल्डिंग। वो सनी देओल की कोई फिल्म थी ना जिसमें कहता है भूदेव जी है और यहाँ के राजा है, माई बाप है, भगवान है, तो सनी देओल कहता नहीं है अब कुत्ते बताएंगे कि शहर का मालिक कौन है। तो मूवी जो तुमने देखी, ऐसे हर बड़े आदमी के पास ऐसे 10, 15, 20 लोगों की गैंग है जिनका सिर्फ एक काम है, इमेज बिल्डिंग। मैंने कहा थोड़ा सा इस पे भी चर्चा कर लूं आपके साथ। और 18वां श्लोक तो भाई साहब, ओहो, मतलब अब तक आप में से अगर आप लोगों ने पूरा गीता का शो देखा होगा पूरा, और अगर आपको 2-4 बातें से एक शब्द यज्ञ अगर आपको समझ में आ गया होगा तो भाई साहब बदल गई जिंदगी आपकी। अगर आपको वो 3 टर्म समझ में आ गए होंगे, कर्म, अकर्म, विकर्म, बदल गई जिंदगी आप। अब आज जो डिप्रेशन है, आज जो परेशानियां हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये 4 पार्ट हैं। पहला चित्त, दूसरा मन, तीसरा बुद्धि, चौथा अहंकार। ये 4 पार्ट है। चित्त का क्या काम है? चिंतन करना। मन का क्या काम है? संकल्प लेना। बुद्धि का क्या काम है? निर्णय लेना। अहंकार का क्या काम है? एक्शन, उसको इंप्लीमेंट करना। अब अगर आपके मन में अपना उद्देश्य, अपने गोल का चिंतन चल रहा है कि यार इस साल नीट क्वालिफाई करना है, यार इस बार आईटी निकालना है, आईएएस निकालना है, तो अगर आपके गोल का चिंतन चल रहा है, चित्त करेगा क्या? चिंतन। तो फिर आपका मन जो है आपके गोल के हिसाब से संकल्प लेगा, कितने घंटे पढ़ना है, मतलब संकल्प यही लेगा कि पढ़ाई करना है, खेलना है, पढ़ाई करना है, खेलना है। ये निर्णय लेगी कितने घंटे पढ़ना है। उसने कहा भाई साहब 10 घंटे पढ़ना है। और ये क्या करेगा? इन दोनों डिसीजनों को ये इंप्लीमेंट करेगा, मतलब लागू करेगा। इसी को सबकॉन्शियस माइंड कहा गया। इस पे एक बड़ी प्यारी किताब आई, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये डायग्राम बना लो। ये डायग्राम बना के अपने जहां बैठे हो, जहां सोते हो, जहां उठते हो, बैठते हो, वहां चिपका दो। अब इस दौर में अगर कोई चीज आपको बचा पाएगी तो साधना और ध्यान। बाकी तो भाई साहब देखो, अब तुम्हारा चित्त लग गया माया में, विषय चिंतन होने लगा, मन संकल्प ही नहीं ले पा रहा है, बुद्धि निर्णय ही नहीं ले पा रही। तो जब मन संकल्प और बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही है तो इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं पा रहा। बैठे हो दिन भर, 4 घंटा चाय की दुकान पर, 5 घंटा कमरे में, 6 घंटा मोबाइल पे, कुछ हो ही नहीं रहा है क्योंकि ये दोनों इनएक्टिव हो गए। ये क्या करे बेचारा, इसके पास कुछ करने को है ही नहीं सबकॉन्शियस के पास। अब बेचैनी बढ़ रही है, एंजाइटी, स्ट्रेस। एंजाइटी और स्ट्रेस इनका परिणाम है, इनका परिणाम है एंजाइटी और स्ट्रेस। और इस एंजाइटी और स्ट्रेस का परिणाम है डिप्रेशन। और तुम में से बहुसंख्यक लोग इसके शिकार हो चुके। आ जाओ साधना के मार्ग पे। मुझे तो गुरु आदेश है, मैं तो बोलता रहूंगा। 6 महीना लगेगा। माया बढ़ गई, माया, मेटेरियलिज्म बढ़ गया। और सड़क पर आप निकलते हो,
मर्सिडीज, BMW, रोलेक्स, लुई विट्टन, और आपके गोल में माया चल रही है। आप बैठे हो, सोच रहे हो यार BMW X7 लेना है यार, क्या गाड़ी है यार, नहीं यार मर्सिडीज E-क्लास, फिर सोचा यार लुई विट्टन का शूज कितना प्यारा है यार, फिर तो सोच रहा बता यार रोलेक्स, वाह अल्टीमेट, पाइन के चले जाएंगे तो बुआ के घर में उनके दोनों लड़के बेहोश हो जाएंगे। अब ये सब सोच रहे हो आप, इसी को कहते हैं विषय चिंतन। इसी ने आज आपको ओवर थिंकिंग का शिकार बना दिया, आप जान ही नहीं पा रहे हो। इसको कहते हैं विषय चिंतन। इसी ने आज आपको ओवर थिंकिंग का शिकार बना दिया, आप जान ही नहीं पा रहे हो। अब चूंकि आप अपने गोल के बारे में सोच नहीं रहे हो, तो मन और पैसा आपके पास है नहीं। जो आप सोच रहे हो उस पर क्या संकल्प ले मन, अकाउंट में 2-4 करोड़ हो तो तुरंत क्या चल भैया खरीद ले। अब जब आपका मन संकल्प नहीं ले पा रहा है तो बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही, और जब ये दोनों इनएक्टिव हो गए तो इम्प्लीमेंटेशन होगा ही नहीं। देखो, गौर करना है इस बात को, देखो इस ग्राफ को समझो। आपका विषय चिंतन चल रहा है, गाड़ी, मकान, विला, घूमना, घड़ी। स्टूडेंट को बहुत सिंपल रहना चाहिए यार। तुम कॉर्पोरेट सेक्टर में थोड़ी हो यार कि इंटरनेशनल कंपनियों की मीटिंग है तो तुम्हें लुई विट्टन पहन के जाना, वहां जरूरी है। स्टूडेंट रोग का शिकार हो गया है दिखाने का। स्टूडेंट 12th के बच्चे को अपने स्कूल में पोर्श लेके जानी है, डिफेंडर लेके जाना है, मर्सिडीज लेके जाना है, क्या होगा? वो तुम्हारे पिता की उपलब्धियां हैं। पिता की उपलब्धियां दुनिया को दिखाओगे तो तुम भिखमंगे हो जाओगे। तुमको अपनी दिखानी है। ठीक है, सौभाग्य से डीजीपी के घर में पैदा हो गए, वो बहुत अच्छी बात है। सौभाग्य से किसी मंत्री के घर में पैदा हो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जितने लोग पिता की उपलब्धियों पे जीते हैं वो भविष्य में घंटा हो जाते हैं, कोई बजा के चला जाता है। स्टूडेंट का जीवन सन्यासी का जीवन होना चाहिए, प्रतिस्पर्धी का जीवन सन्यासी का जीवन होना चाहिए। सिंपल रहो यार, सिंपल रहो। तुम्हें किसको दिखाना है? ब्यूरोक्रेट हो, बिजनेसमैन हो, कैपिटलिस्ट हो, क्या हो? तो आशा करता हूं कि आप सब सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। भगवान से प्रार्थना करिए कि युद्ध रुक जाए, लोग मर कहीं भी रहे हो, बेसिकली मानवता मर रही होती है। और बिना जाने खुश मत होइए, और बिना जाने दुखी भी मत होइए, बिना जाने खुश भी मत होइए, और बिना जाने दुखी भी मत होइए। शांति से रहिए, प्रेम से रहिए, साधना करिए। सुबह 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी गोदान के शो में, ध्यान कराएंगे आपको। ये भी कोर्स बहुत जल्दी, मैंने आपको पिछली बार बताया था, लॉन्च होने जा रहा है। अलाइव माइंड। किसी भी चुनौती से आप लड़ रहे हैं तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। फ्री इसलिए नहीं रख सकते, उसकी एक वजह है। फ्री रख देंगे तो फिर तो 500 काउंसलिंग डेली होगी, फिर और कुछ हो भी नहीं पाएगा। कई लोगों ने कहा आप सर फ्री कर दो, फ्री तो ना हो पाएगा। ये तो 1000 काउंसलिंग डेली आ जाएगी, बात ही करने आ जाएंगे। कुछ लोगों को मैंने देखा वो तो पैसे दे के बात करने आ गए कि बस सर बात करनी थी, ऐसे कोई कष्ट ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। एक बैंगलोर से साहब आए थे, केरला से, बोले बस सर आपसे बात करनी थी, कोई चुनौती नहीं, कोई टेंशन नहीं, काम सब सही चल रहा है, सिर्फ बात करनी। अगर फ्री हो गया, जो लोग, जब 10 लोग पैसे देके सिर्फ बात करने आ सकते हैं 10 मिनट, तो अगर फ्री हो गया फिर तो